आज के इस सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। ये चर्चा बहुत इंटरेस्टिंग भी हो जाती अगर हम आप आमने सामने होते, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। आज हम कोशिश करते हैं कि आपके हृदय में जो जो विचार उठ सकते हैं उनको मैं अपने माध्यम से ही उठाती हूँ और उस पर बात करती हूँ। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आप सभी को बहुत लाभ होगा और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। एक सामान्य सी समस्या बन गई है जो एक सामान्य समस्या से स्टार्ट करती है और एक बहुत बड़ी समस्या का रूप ले लेती है, वो है तनाव। दोस्तों, आज के समाज में देखा जा रहा है कि तनाव छोटे बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक हर किसी को प्रभावित कर रहा है। कोई भी समस्या से बच नहीं पा रहा। अगर 15 साल से 25 साल तक के बच्चों को देखा जाए, वो बहुत ज़्यादा तनाव से प्रभावित दिख रहे हैं और ये गहरा होकर के एक भयानक रूप लेकर के अवसाद, डिप्रेशन के रूप में दिखाई पड़ने लग रहा है समाज में। मेरे खुद अपने स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं कई बार देखती हूँ और देखते ही एहसास होता है कि ये बच्चा तनाव की स्थिति में है या डिप्रेशन में जा सकता है। कोशिश करती हूँ कि उनको इस विषम परिस्थिति से बचाया जा सके, इस भयानक स्थिति में जाने से बचाया जा सके। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी विषय पर कुछ चर्चा करते हैं और आप उसका लाभ अवश्य उठाएं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम ये बात करें कि आखिर ये अवसाद या डिप्रेशन, ये तनाव है क्या चीज़। जब आप किसी से बात करते हैं, सामान्यतः तो व्यक्ति सुनना ही पसंद नहीं करते हैं। किसी भी दुखी व्यक्ति से कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं करता और ये और भी दुखद स्थिति हो जाती है। कई बार तो कुछ ऐसे पीड़ित व्यक्ति होते हैं जिनके अपने परिवार के लोग ही इस चीज़ को नहीं समझते कि ये कितनी भयानक स्थिति, कौन सा भयानक रूप लेने वाला है। उनका अपना प्रियजन, उनके अपने बच्चे किन विषम स्थितियों में फंस रहे हैं, उनसे बाहर निकालना उस परिवार का दायित्व है। लेकिन अमूमन जुखाम, बुखार या चोट जैसी या कोई भी शरीर पर होने वाले रोग को लेकर के परिवार चिंतित दिखता है, किंतु तनाव या अवसाद की स्थिति को शायद वो समझ ही नहीं पाता या समझने का प्रयत्न नहीं करता। तो उनका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना अति आवश्यक है। आप अपने घर में अपने स्वजनों के, अपने बच्चों के व्यवहार को देखिए। क्या अचानक व्यवहार में कोई परिवर्तन आ रहा है? क्या बच्चा बहुत ज़्यादा दुखी अनुभव कर रहा है? क्या वो अकेलापन अनुभव कर रहा है या वो भीड़ से बचने का प्रयास कर रहा है? कई बार अति होने की स्थिति में बार बार उसको प्यास का अनुभव होना, किसी काम में मन ना लगना, पढ़ाई में एकाग्र ना हो पाना, ये ऐसी समस्याएं हैं जो ये दर्शाने लग जाती हैं कि वो बच्चा तनाव का अनुभव कर रहा है, जो अवसाद का रूप ले सकता है, जो उसका जीवन बर्बाद कर सकता है। हमें अपने लिए और अपने साथ साथ अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को इस विषम स्थिति में पड़ने से बचाना है। ये हमारा दायित्व है, ये हमारा राष्ट्र प्रेम है, ये राष्ट्र हित में किया गया हमारा कार्य है। क्योंकि जो व्यक्ति तनाव का अनुभव कर रहा है, कई बार वो प्रयास भी करता है तो भी वो ऐसा सोचने लगता है कि मैं प्रयास करके भी इन स्थितियों से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। तो जो पीड़ित व्यक्ति है, उसके साथ साथ उसके दोस्तों, उसके परिवार का भी ये दायित्व बनता है कि हम उस स्थिति से बाहर निकलने में उसकी सहायता करें। जो भी पीड़ित व्यक्ति है और उससे जुड़े हुए लोग हैं, एक बार आप विचार करिए, या जितना मैंने पढ़ करके, अध्ययन करके, अपने अनुभवों से या अलग अलग माध्यमों से जो मैंने ज्ञान इसके बारे में एकत्र किया है, उसके आधार पर अगर चर्चा करें तो क्या लगता है कि क्या तनाव मनोवैज्ञानिक कारण है? कई बार लोग कहते हैं हाँ ये मनोवैज्ञानिक है। जी हाँ, मनोवैज्ञानिक तो ये है, लेकिन मनोवैज्ञानिक होने के साथ साथ इसका एक फिजिकल कारण भी है, शरीर से रिलेटेड भी इसका एक कारण है। अगर हम सिर्फ ये कहें कि मनोवैज्ञानिक है और उपदेश दे दे उस पीड़ित व्यक्ति को कि अपने विचारों को बदल लो, अभी सारा सही हो जाने वाला है,
तो कई बार वो प्रयास करके भी ऐसा करने में असफल हो जाता है। उसे प्रयास करना है, मनोवैज्ञानिक इसका कारण एक है, लेकिन मनोवैज्ञानिक होने के साथ साथ इसका एक कारण फिजिकल भी है, और अगर हम ये कहें इसका एक कारण सामाजिक भी है तो वो गलत नहीं होगा। आइए देखते हैं कैसे। जब हम बात करते हैं कि तनाव या अवसाद का कारण मनोवैज्ञानिक है, जी हाँ, अगर हम बार बार नेगेटिव विचार अपने अंदर जानबूझ करके भी पैदा करने लगे तो कुछ दिनों बाद वो हमारी आदत में शुमार हो जाता है, और फिर हम बार बार नेगेटिव सोचेंगे। जितना नेगेटिव सोचेंगे उतना ही ज़्यादा नेगेटिविटी हमारे अंदर पैदा होने लगती है। कैसे? अब थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक के साथ अब फिजिकल पे चलते हैं, शारीरिक कारण पे आते हैं। देखिए, कुचक्र बन जाता है इसमें। अगर हम तनावपूर्ण स्थितियों में अपने आप को बना दें, जानबूझकर डाल दें, तो आप जानते हैं कि दुखी रहने से कुछ ऐसे हार्मोन्स के, कुछ ऐसे केमिकल्स हमारे अंदर निकलते हैं जो हमें और ज़्यादा दुखी बनाते हैं। फिर हम और उस दुख की कंडीशन में जाएंगे और ऐसे ही हार्मोन्स निकलेंगे जो हमें फिर दुखी बनाएंगे, तो एक एक चक्र चलता रहेगा। और अगर कोई दुख की कंडीशन है, हम उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तुरंत वहाँ से हम हट जाएं, और जानबूझ करके जबरदस्ती ही सही, भले ही हमारा मन नहीं कर रहा, हम अपने आप को ऐसी जगह ले जा करके सेट करें जहाँ खुशी का माहौल है। तो वो खुशी का माहौल कुछ ऐसे केमिकल्स हमारे अंदर पैदा कर देगा, ऐसे हार्मोन्स हमारे अंदर पैदा करता है जो हमें खुशी की अनुभूति कराने लगते हैं। फिर हम उन स्थितियों की तरफ थोड़ा और बढ़ेंगे जहां हम खुशी की अनुभूति करते हैं, जिससे खुशी की अनुभूति वाले केमिकल्स फिर और निकलेंगे, और एक ही चक्र शुरू हो जाएगा जो धीरे धीरे हमें तनाव से दूर ले जाएगा और हमें खुश रहने सिखा देगा। हम खुशी की स्थिति में, अच्छी स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो आप जानते हैं, अधिकतर लोग जानते हैं इस चीज़ को कि कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो हमें खुशी का अनुभव कराते हैं और कुछ केमिकल्स हैं जो हमें दुख का अनुभव कराते हैं। इस पे आप एक बार विचार करिए कि अगर कोई बहुत ज़्यादा तनाव में है, सामान्यतः तो लोग इसको इग्नोर करते हैं, डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहते हैं, उन्हें इसमें शर्मिंदगी होती है कि लोग कहेंगे इनको मानसिक समस्या हो गई है, ये पागल हो गए हैं, जाने किस तरीके की बातें। तो दोस्तों, अगर बुखार, जुखाम या किसी शारीरिक समस्या में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी आप डॉक्टर के पास जाने में शर्म नहीं करते हैं, तो मनोवैज्ञानिक और मानसिक बीमारियों में भी डॉक्टर के पास जाने में शर्म क्यों? हम कमियों को दूर करने का प्रयास क्यों नहीं करते? इस झिझक को छोड़िए, इस शर्म को छोड़िए और अपनी स्थिति को ऑब्जर्व करिए, क्योंकि खुश रहना हमारा राइट है, हमारा अधिकार है और हमारा कर्तव्य भी, क्योंकि हम राष्ट्र हित में अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी तभी कर सकते हैं जब हम पूर्णतः स्वस्थ हों, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। तो ना सिर्फ ये हमारा अधिकार है कि ये हमारा कर्तव्य भी है और हमें उस कर्तव्य का पालन निरंतर करना है। दोस्तों, डॉक्टर के पास अब आप अगर जाते हैं, आप सिर्फ सोचें कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे, वो हमें कुछ दवाइयाँ देगा और हम ठीक हो जाएंगे, तो ये भी पूरी तरह से सत्य नहीं है। अधिकतर लोग आज की डेट तक ये समझ चुके हैं कि हमारी जो एलोपैथिक, वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देती हैं, सिम्टम्स को ट्रीट कर। जैसे अगर तनाव की दशा में कोई व्यक्ति है तो उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स निकलने लगते हैं जो उसे और ज़्यादा दुखी अनुभव कराते हैं। अब जैसे ही हम एलोपैथी मेडिसिन कुछ अंदर लेते हैं, हमने इनटेक लिया, वो क्या करेगा, उस जगह को ब्लॉक कर देगा जहाँ से दुख का अनुभव कराने वाले केमिकल्स निकले, और उस जगह को ओपन करेगा जो हमें खुशी का अनुभव कराने वाले केमिकल्स देते हैं। और अब क्या होगा, आप थोड़ी देर के लिए खुशी का अनुभव करने लगे। लेकिन दोस्तों, वो खुशी का अनुभव तो तब तक है जब तक उस मेडिसिन का असर है, उसके बाद फिर वही कंडीशन आ जाएगी। और अगर हम रेगुलर इस मेडिसिन को लें तो क्या ऐसा नहीं होगा कि हमें उसकी आदत हो गई? अब अगर हमें ऐसी मेडिसिन की आदत हो जाती है तो पहले जितनी डोज लेने पर हमें खुशी का अनुभव हो रहा था, बिल्कुल ऐसे समझिए कि एक शराबी जो शराब पीना शुरू करता है, शुरू में एक पैग लिया उसने और उसे अनुभव हुआ कि उसने कुछ एक्स्ट्रा लिया,
फिर धीरे धीरे आदत में आ जाता है तो उसे उसी नशे के लिए क्वांटिटी बढ़ानी पड़ती है। यहाँ भी वही चीज़ है कि अगर हमने स्टार्टिंग में मेडिसिन लिया तो कम डोज से ही इफेक्ट हो गया, लेकिन जब उसकी आदत आ जाती है, अब क्या होगा कि आप उतना ही डोज लेंगे लेकिन वो केमिकल जो निकला उससे आपको खुशी का अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि आपने साइकोलॉजिकल लेवल पर खुद को ट्रीट ही नहीं किया था। आपने प्रयास ही नहीं किया था कि आप जो नेगेटिव विचार आ रहे हैं उसको आप रोक लें। तो आप उतनी डोज लेने पर भी आपको बहुत अच्छा अनुभव नहीं हुआ, आपको फीलिंग आएगी कि हम थोड़ी सी और मेडिसिन लें और हम अच्छा फील करें, तो ये भी बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है। या कई बार ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जो अवसाद में हैं, जो टेंशन में हैं उनको, कि उन्हें नींद आ जाए। क्यों? क्योंकि अवसाद में जाने का कारण बताया जाता है कि जो अति की सोचना है उसको कह दिया जाएगा अवसाद का कारण। अब दवाइयाँ कौन सी दी गई? नींद की दवाई दे दी गई कि नींद में चले जाएं, जिससे मस्तिष्क थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होने लग जाए और आपको लगेगा कि आप अच्छा फील कर रहे हो। लेकिन हुआ क्या? आप सो करके उठे, फिर से वही विचारों का क्रम आपके अंदर शुरू हो जाता है, फिर आप अवसाद से नहीं बच पाए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको मेडिसिन की ज़रूरत है तो आप ज़रूर जाइए डॉक्टर के पास और उस जो मेडिसिन आपको दी गई हैं उस स्थिति का लाभ उठाइए। उस लाभ को उठा करके परमानेंट क्योर करने का प्रयास कीजिए, जिससे ये तनाव, ये डिप्रेशन कभी आपके पास ना आने पाए, दोबारा लौट करके ना आए, ना कि हम उस मेडिसिन की अपनी आदत बना लें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कमरा है उसमें बहुत सारे दरवाजे हैं, अब हम चाहते हैं ये हवा उसके अंदर आनी रुक जाए, आंधी चल रही है, हम उसको रोकना चाह रहे हैं, तो क्या अगर हम एक ही दरवाजे को बार बार बंद करते रहें तो वह हवा रुक जाएगी? हमें हवा रोकने के लिए सभी दरवाजों को बंद करने का प्रयास करना होगा, सभी दरवाजे हमें बंद करने पड़ेंगे। यानी किसी समस्या का निदान के लिए जितने उससे रिलेटेड पहलू हैं उन सब दिशाओं में हमें काम करना पड़ेगा। मेडिसिन की ज़रूरत पड़ी आप ज़रूर लें, लेकिन उस स्थिति का लाभ उठा करके परमानेंट क्योर करें, तनाव से खुद को दूर रखने की। अब वो तरीका क्या है? तो फिजिकल तो एक तो देखा आपने मेडिसिन के बेस पर, लेकिन सिर्फ मेडिसिन नहीं। अब हम आते हैं जरा योग की दिशा में। वहाँ आप जानते हैं कि हमारा शरीर पंच तत्वों से मिला हुआ है और आप ये कह सकते हैं कि अगर उन पंच तत्वों का बैलेंस किसी भी तरीके से गड़बड़ होता है तो शरीर में बीमारी आती है, और तनाव का भी एक वही कारण। तो अगर दोस्तों हम तनाव जब भी अनुभव करें, पहला तो हमें इन पंच तत्वों के बैलेंस को भी मेंटेन करना है। हमें पंच तत्व क्या है? क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। क्षिति अर्थात पृथ्वी, मिट्टी, जल पानी, पावक यानी अग्नि, गगन यानी स्पेस जो रिक्त स्थान है शरीर का, और समीर यानी हवा। यानी हमें अपने शरीर में ये जो पंच तत्व है उनका बैलेंस करना है। जो सॉलिड मटेरियल है बॉडी का उसे आप छित यानी पृथ्वी यानी मिट्टी से जोड़ सकते हैं। हमें बैलेंस डाइट लेनी है जिससे जो हमारा भौतिक शरीर है वो अच्छा मजबूत बने। डाइट अपने आप में ही एक काम करता है औषधि की तरीके से। नॉर्मली क्या है, आज के बच्चे पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, कोल्ड ड्रिंक, मतलब तमाम तरीके की ऐसी चीज़ें जो पूरी तरह से हमारे बॉडी के लिए हानिकारक हैं, निरंतर उनको ले रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें अपने आहार को व्यवस्थित करना है। और एक बार और यहाँ बता दें कि आहार में सिर्फ वो नहीं आता हम जो खा रहे हैं, बल्कि आहार में वो भी आता है जितनी चीज़ें हम बाहर के एटमॉस्फेयर से अपने शरीर को दे रहे हैं वो सब आहार है। हम क्या देखते हैं, हम क्या सूंघते हैं, हम क्या सोचते हैं, हम क्या अपने मुंह से शरीर को दे रहे हैं, आहार यानी खाद्य पदार्थ, ये सारी चीज़ें आहार हैं। और हमें वही आहार लेना है जो हमें खुशी दे रहा हो, जो हमारे शरीर को संतुलित कर रहा हो, जो हमारे शरीर को स्वस्थ कर रहा हो। मैदे की आधारित चीज़ें हमें नहीं लेनी हैं, वो चीज़ें नहीं लेनी हैं जो कब्ज और गैस का कारण बन रही हो। ये भी तनाव का एक बहुत बड़ा कारण है। आहार को व्यवस्थित कीजिए, हल्की डाइट लीजिए, शुद्ध हवा लीजिए,
अलग अलग तरीके के जो नेचुरल ट्रीटमेंट हैं, आजकल तो भारत की ये टेक्नोलॉजी बहुत विकसित हो रही है दोस्तों। जो नेचुरल ट्रीटमेंट आप दे रहे हैं, जिसमें मिट्टी पर आधारित ट्रीटमेंट आप देते हैं, जिसमें आप वायु पे आधारित ट्रीटमेंट देते हैं, जिसमें आप वाटर थेरेपी यानी जल पर आधारित ट्रीटमेंट देते हैं, इन नेचुरल ट्रीटमेंट को अप्लाई कीजिए अपनी बॉडी पर। नेचुरल तरीके से बॉडी को क्योर कीजिए। जब बॉडी पूरी तरह से स्वस्थ होगी, उसके अंदर आपका मन स्वस्थ होगा, तनाव दूर भागेगा। अब एक और चीज पे आते हैं। आप जानते हैं एक्सरसाइज है, योगा है, इसके माध्यम से हम वो केमिकल्स बॉडी के अंदर जनरेट कर सकते हैं जो हमें खुशी का अनुभव कराते हैं, बिना किसी मेडिसिन के, नेचुरल तरीके से। तो योग कीजिए, आसन प्राणायाम करें। आप तनाव नहीं है तो तनाव से बचे रहेंगे, और अगर किसी कारण से आप अवसादग्रस्त हैं तो हमेशा के लिए उसे क्योर कर पाएंगे अगर आप निरंतर योग करते हैं। फ्रेंड्स, आप आसन कीजिए और विशेष रूप से प्राणायाम। आप कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत प्राणायाम, इनका एक पैकेज ले लीजिए। आप डेली करिए, और जब ये प्राणायाम आप करेंगे, आप 1 हफ्ते या 10 दिन में ही आप देखेंगे अपने अंदर कि किस तरीके का आपके अंदर चेंज आ रहा है। आप अपने आप खुश रहना आपकी आदत में शुमार होने लग जाएगा। जबकि उसके पहले जो व्यक्ति तनावग्रस्त है, वो सामान्यतः कहता है उपदेश मत दो, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन ये संभव नहीं है। योग कहता है कुछ भी असंभव नहीं है। आप पूरी तरह से किसी भी बीमारी को क्योर कर सकते हैं, तो प्रयास कीजिए। आप पूरी तरह से अवसाद से बाहर आएंगे। आपके साथ साथ जरूरी है कि हमारा समाज भी उसमें योगदान दे, जो पीड़ित है उसका परिवार भी उसमें योगदान दे, जिससे उसका प्रयास जल्दी सफल हो और पीड़ित व्यक्ति उस अवसाद से बाहर आ सके, निरंतर प्रसन्नचित्त रह सके। तो दोस्तों, ये तो था कि हम कैसे नेचुरल तरीके से अपने अंदर वो केमिकल पैदा करें जो हमें खुशी का अनुभव कराते हैं। हम कैसे तनाव से बाहर आएं, यानी हमें मनोवैज्ञानिक लेवल पर भी काम करना है, और हमें शारीरिक स्तर पर भी, फिजिकल लेवल पर भी काम करना है। लेकिन हमें धीरे धीरे फिर समाज को भी ऐसा बनाना है, हमें अपना नैतिक उत्थान भी वैसा ही करना चाहिए, जिससे ना सिर्फ हम बल्कि हमारा समाज तनाव से दूर रह सके। दोस्तों, सोचने की चीज है कि आज ऐसा समाज क्यों उत्पन्न हो रहा है जो अवसाद से ग्रस्त है, जो आत्महत्या करने की प्रवृत्ति रखता है, जबकि पुराने समय में समाज यही था। संभवतः बहुत ज्यादा गवर्नमेंट की जॉब भी नहीं थी उस समय, लोग खेती बाड़ी ही करते थे, यानी स्वरोजगार था, जिसमें आए दिन उतार चढ़ाव भी होते रहते थे। कभी खेत में आग भी लग जाती थी, कभी बाढ़ और सूखा भी आता था, पर आत्महत्या की प्रवृत्ति नहीं थी। कारण कि नैतिक रूप से व्यक्ति का पतन नहीं था। हर व्यक्ति सिर्फ अपने लिए नहीं सोचता था, व्यक्ति अपने साथ साथ अपने समाज के लिए सोचता था। आज बच्चा बच्चा हर चीज सोचता सिर्फ मेरा हो, सिर्फ मेरा हो। उस समय लोगों में देने की प्रवृत्ति थी। अगर किसी एक व्यक्ति का खेत जल भी गया तो उसे विश्वास था कि उसे भूखे नहीं मरना है, उसके समाज के लोग उसके साथ खड़े हुए हैं। अगर एक के घर में लौकी का एक पेड़ निकला है तो पूरा गांव उसकी लौकी यूज करेगा, यानी वहां सामाजिक सुरक्षा का अनुभव था। धीरे धीरे कुछ ऐसे लोग आए जिन्हें हम नैतिक रूप से गिरे हुए ही कह सकते हैं, कि अगर हमें कहीं से सामाजिक सुरक्षा मिल रही है तो वहां हम अपने दायित्व तो भूल जाएं, यानी हम अकर्मण्य होने लगे। तो जो लोग अकर्मण्य हुए, जाहिर सी बात है जिनको ज्यादा मेहनत करने पे भी कम फल मिल रहा था, वो कुंठित हुए। उन्होंने सोचा हम अपनी चीजें, अपने रिसोर्सेज बचा लें, हम इसको क्यों दें। यानी लोगों के अंदर कुछ ऐसी भावनाएं आने लगी कि सिर्फ मेरा, सिर्फ मेरी प्रगति। तो तनाव भी तो फिर सिर्फ आपका ही होगा। अकर्मण्यता किसी को नहीं लानी है, ये नैतिकता कहती है। सिर्फ अपना स्टोरेज नहीं करना है, ये भी नैतिकता कहती है। तो दोनों हाथों से ताली बजेगी। जो ज्यादा मेहनती है उसे सिर्फ अपना नहीं, अपने समाज का भी सोचना है। और जिनके पास नहीं है, अगर उनको कहीं से मिल रहा है तो आपको अकर्मण्य नहीं बनना है।
हमें ये प्रयास करना है कि हम अगर आज की रोटी खा रहे हैं तो हमने समाज को रिटर्न क्या दिया। फिर धीरे धीरे करके गवर्नमेंट जॉब का चलन आया, क्योंकि वहां सामाजिक सुरक्षा का अनुभव हुआ। लेकिन आज के परिवेश में क्या हुआ, सामाजिक सुरक्षा मिली और ऐसा कहते देखा गया है कि जो गवर्नमेंट फील्ड में लोग चले जाते हैं वो धीरे धीरे काम करने की प्रवृत्ति घटा देते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत ही गलत है। हर व्यक्ति को जहां से उसे रोजगार मिला हुआ है, सामाजिक सुरक्षा मिली हुई है, आर्थिक सुरक्षा मिली हुई है, तो जितना हम वहां से सैलरी ले रहे हैं, हमारा नैतिक दायित्व तो है कि हम उतना वर्क करके समाज को दें। फिर एक बार फिर से प्राइवेटाइजेशन की बात उठ रही है, लेकिन व्यक्ति का नैतिक पतन वहीं तक है, यानी सिर्फ मेरा या जिसको मिल रहा है वहां अकर्मण्यता। तो अब दशा कहाँ जा रही है समाज की? प्राइवेटाइजेशन के साथ साथ समाज में नैतिक पतन, यानी समाज भी वो सामाजिक सुरक्षा नहीं दे रहा है और गवर्नमेंट फील्ड से जो सुरक्षा मिलनी थी उधर भी नौकरियां अगर कम हो जाएंगी तो सामाजिक सुरक्षा का ह्रास हो गया। और सामाजिक सुरक्षा ना मिलना भी, आर्थिक सुरक्षा ना मिलना भी कहीं ना कहीं तनाव का कारण बनता जा रहा है। तो जिम्मेदार तो हम आप, हमारा समाज ही है। उसके लिए हमें सामाजिक स्तर से भी काम करना होगा, जिससे हमारी पीढ़ियां जो आगे आ रही हैं वो इस तनाव या अवसाद जैसी महामारी से दूर रह सकें और राष्ट्र की प्रगति में अपना योगदान कर सकें। तो दोस्तों, आप साइकोलॉजिकल लेवल पे जो पीड़ित व्यक्ति हैं, मनोवैज्ञानिक स्तर पे प्रयास कीजिए। आपको पॉजिटिव सोचना है, अच्छा सोचना है, लेकिन ये भी तय है अगर हमारे अंदर केमिकल नहीं निकल पा रहे हैं जो हमें खुशी का अनुभव कराए। हम कई बार बहुत सोचते हैं पॉजिटिव, सोचे सोचे सोचे, लेकिन नहीं सोच पा रहे हैं, बार बार हम नेगेटिव में जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमें योगा प्राणायाम अप्लाई करना है। आसन करिए, प्राणायाम करिए, उन केमिकल्स को अपने अंदर जनरेट होने दीजिए और धैर्य के साथ। अगर आप सोचे हमने आज किया और आज ही सब बदल जाए, तो जब लंबे समय से हमने बीमारी को अपने अंदर संरक्षित किया तो थोड़ा तो समय दें उसको क्योर करने में, धैर्य रखें। आप खुद देखेंगे कि आपके अंदर कैसे धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। आप जो प्राकृतिक तरीके हैं उनको अप्लाई कीजिए, प्राकृतिक तरीके से अपनी बॉडी को शोधन करिए, अपने शरीर का शोधन करिए। आप तनाव क्या, हर बीमारी से दूर रह पाएंगे। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप ज़रूर कमेंट में लिखें। मैं कोशिश करूंगी कि उस पर भी आपसे चर्चा करें, क्योंकि मैं दिल से चाहती हूँ कि आप सभी सदा प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। स्पेशली मैं जो कि लॉकडाउन की वजह से लंबे समय से अपने छात्राओं के साथ भी आमने सामने बात नहीं कर पाई हूँ, मैं उनसे भी कहती हूँ कि भले ही आप लॉकडाउन में घर के अंदर रहे हैं, लेकिन आप प्रयास करिए कि आप तनाव में ना जाएं, क्योंकि आप स्वस्थ हैं तो हमारा राष्ट्र स्वस्थ है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज के सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। वैसे तो कई बार हम ऐसे विषयों पर आपस में चर्चा करते रहते हैं कि तनाव से हमें बचना चाहिए, डिप्रेशन से बचना चाहिए, किस प्रकार बचें, हम आप इस पे भी चर्चा करते हैं। आज हम अपनी कविता के माध्यम से एक ऐसी पर्टिकुलर कंडीशन को लेकर के चर्चा करेंगे जिसमें हम जान सकते हैं कि हम किस तरीके से तनावपूर्ण स्थितियों से खुद को दूर रख सकते हैं, और अगर तनाव हो चुका है, डिप्रेशन की स्थिति आ भी चुकी है, तो भी हम उस स्थिति से खुद को बाहर निकाल सकते हैं। तो आज एक पर्टिकुलर विषय पर काव्यात्मक माध्यम से हम देखते हैं कि तनाव से हम कैसे बच सकते हैं। दोस्तों, यहाँ एक पर्टिकुलर कंडीशन को हमने लिया है और उस कंडीशन में भी एक पर्टिकुलर वे को हमने लिया है। एक विशेष पथ पर चल करके ही हम देख रहे हैं कि हम तनाव से बाहर आ सकते हैं। और ये मानकर चलिए, ये 100% सत्य है कि कोई भी ऐसी समस्या नहीं है, कोई ऐसा तनाव नहीं है जिससे हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं खुद को। और एक ही दशा से बाहर निकलने के लिए
अलग अलग पथ भी होते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का विचार अलग होता है, हर व्यक्ति के सोचने का ढंग अलग होता है, हर व्यक्ति की प्राथमिकताएं अलग होती हैं। तो हम अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर निर्धारित कर सकते हैं कि हम किस पथ पर चल करके तनाव से बचे रह सकते हैं, तनाव से दूर रह सकते हैं। और यदि हमें तनाव का अनुभव हो रहा है तो हम उस तनाव को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो आज उस विचार पर, इस स्थिति के माध्यम से, इस कंडीशन के माध्यम से काव्यात्मक चर्चा हम करेंगे। कविता है कोई रोके कैसे अश्रुधार। सामान्यतः देखा जाता है कि बहुत सारे लोग जो हमारे आसपास हैं वो इस वजह से तनाव में हो जाते हैं कि वो अकेले हैं, उनके अपने प्रिय व्यक्ति, उनके स्वजन उनसे दूर चले गए हैं, बहुत दिन से मुलाकात नहीं हो पा रही है। तो इन परिस्थितियों में एक योगी व्यक्ति जिसका ईश्वर पे अपार श्रद्धा है, वो किस प्रकार अपने सोच को विकसित करता है और तनाव से खुद को हमेशा के लिए दूर रखता है, उस पर हम काव्यात्मक चर्चा करते हैं दोस्तों। और इस कविता को मैं आपको अलग से भी दूंगी, और जब कोई विस्तृत चर्चा हम करेंगे कि किस प्रकार से हम तनाव से बचें, उसमें भी हम आपको इस कविता के माध्यम से एक बार मोटिवेट करने का प्रयास करेंगे कि खुद को हमेशा तनाव से दूर रखें, प्रसन्न रहें, क्योंकि जब आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर पाएंगे तभी आप एक क्वालिटी एसेट बनेंगे अपने देश के, भारत के, और आपको भारतवर्ष के लिए एक क्वालिटी एसेट के रूप में अपने आप को तैयार करना है। आप खुद को तनाव से दूर रख करके ना मात्र स्वयं के लिए एक अच्छा कार्य कर रहे होते हैं, बल्कि वास्तव में आप एक सच्चे राष्ट्रभक्त की जो आपकी जिम्मेदारियां हैं उनका भी निर्वहन करते हैं, क्योंकि आप एक अच्छे नागरिक, राष्ट्रभक्त भारतवासी तभी बन सकते हैं जब आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हों, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। तो आइए इस कविता के माध्यम से, इन पंक्तियों के माध्यम से हम देखते हैं कैसे तनाव से दूर रख सकते हैं खुद को। एक पर्टिकुलर विचार है जो सामान्यतः ईश्वर को समर्पित योगी व्यक्ति सोच सकते हैं, और आप अपने विचारों के माध्यम से निर्धारित कीजिए कि किसी पर्टिकुलर स्थिति से, तनावपूर्ण स्थिति से आप कैसे बाहर आएंगे। कोई रोके कैसे अश्रुधार, अधरों पर मुस्कान लिए उद्वेलित मन की व्यथा संग, अधरों पर मुस्कान लिए उद्वेलित मन की व्यथा संग, जब प्रियजन का होता प्रयाण, कोई रोके कैसे अश्रुधार, कोई रोके कैसे अश्रुधार। दोस्तों सामान्यतः होता यही है कि जब हम अपने किसी प्रियजन को उसके कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने के लिए विदा कर रहे होते हैं, उस समय हम दिखाना नहीं चाहते कि हमारा हृदय कितना उद्वेलित है। हम अपने होठों पर तो मुस्कान लाने का पूरा प्रयत्न करते हैं, लेकिन हमारा हृदय उद्वेलित हो रहा होता है। अश्रुधार को रोक पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। तो आइए अब देखते हैं कि इस पर एक ईश्वर को समर्पित व्यक्ति, एक योगी व्यक्ति कैसे सोच सकता है, जिससे वो हमेशा इन तनावपूर्ण स्थितियों से खुद को बाहर रखे। और वास्तविकता भी यही है जो चिंतन के बाद रास्ता आपको मिलता है। उद्वेग तो क्षणिक होता है, और अगर उन क्षणिक उद्योगों में हम खुद को डूब जाने देते हैं तभी किसी प्रकार की बीमारी हमारे पास आती है, अन्यथा बीमारी नहीं छू पाएगी, तनाव हमसे सदा दूर रहेगा। बढ़ते जाना है शनै शनै इस कर्म योग पगडंडी पर, बढ़ते जाना है शनै शनै इस कर्म योग पगडंडी पर, थम ना पाएगा काल चक्र तू थाम हृदय उद्वेग ज्वार, तू थाम हृदय उद्वेग ज्वार। फंस कर के माया के भ्रम में, फंस कर के माया के भ्रम में, क्यों मिल करके तू बिछड़ रहा, हो व्यथित निरंतर स्वपथ में, क्यों कंटक इतने बिछा रहा, क्यों कंटक इतने बिछा रहा। निरंतर व्यथित रहकर ही आप अपने आप को डिप्रेशन में खींच करके ले जाते हैं। तो करना क्या है, हाँ, अनुभव करना है कण कण में परमेश्वर का अनुपम प्रकाश, अनुभव करना है कण कण में परमेश्वर का अनुपम प्रकाश, उस ब्रह्म रूप में स्वजनों का संग देगा नित प्रत्यक्ष ज्ञान, देगा नित प्रत्यक्ष ज्ञान। कण कण में फ्रेंड्स ईश्वर का वास है, और अगर
एक योगी व्यक्ति उस ईश्वर की हर जगह अनुभूति करने लगता है तो उसे अकेलेपन का अनुभव नहीं होता, बल्कि उस एकांत की अवस्था में भी वो कण कण में ईश्वर के रूप में अपने स्वजनों को ही देखता है और निरंतर अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ता रहता है। क्यों विरह व्यथा में डूबे हो, क्यों विरह व्यथा में डूबे हो, आनंद ज्ञान घन बरस रहे। क्यों विरह व्यथा में डूबे हो, आनंद ज्ञान घन बरस रहे। तू देख स्वयं के अंतर में उस ईश्वर का अनुपम प्रकाश, उस ईश्वर का अनुपम प्रकाश। फिर व्यथा नहीं टिक पाएगी, फिर व्यथा नहीं टिक पाएगी, ये कदम नहीं रुक पाएंगे। उस परमेश्वर, उस परम ज्योति श्री चरणों में, उस परम ज्योति श्री चरणों में होगा इस ज्योति का मिलान, होगा इस ज्योति का मिलान। कोई रोके ऐसे अश्रुधार, कोई रोके ऐसे अश्रुधार, जब प्रियजन का होता प्रयाण, जब प्रियजन का होता प्रयाण, जब प्रियजन का होता प्रयाण। तो दोस्तों, सदा तनाव से दूर रहें प्रयास करके। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत।